आपके दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो रास्ते की मुश्किलें आपको मंजिल तक पहुंचने में रोक नहीं सकती हैं। मजबूत दृढ़ संकल्प और बुलंद हौसले की बदौलत विषम परिस्थितियों में भी आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ भिंड के विकास सेठिया ने कर दिखाया है, जिन्होंने यूपीएससी में 642वीं रैंक पाकर भिंड का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल भिंड के वाटर वर्क्स इलाके में किराए का कमरा लेकर रहने वाले विकास सेठिया ने यूपीएससी में 642वीं रैंक हासिल करके भिंड का गौरव बढ़ा दिया है। भिंड में वाटर वर्क्स इलाके में यूपीएससी में सिलेक्शन होने पर विकास सेठिया के घर के लोग खुशियां मनाने में जुटे हुए हैं। सभी लोग विकास की सफलता पर काफी खुश हैं। विकास के पिता भी कहते हैं कि विषम परिस्थितियों में विकास ने ये सफलता पाई है, इसलिए उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। सबसे बड़ा खुशी का माहौल है। आप ये बताइए कि आपका जो बच्चा है यूपीएससी में जो सिलेक्शन उसका हुआ है, कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए और किस तरह से आपने इनको इस काबिल बनाया? बच्चा मैंने जिन परिस्थितियों में पढ़ा है तो इसका सिलेक्शन मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया और हो गया मेरे जीवन का सबसे खुशी का क्षण। आप किसान थे, आर्थिक संकट भी आया पढ़ाई में? किसान थे, संकट भी था, लेकिन सब रिश्तेदारों के सहयोग से संभव था। किस तरह से आप उनके पढ़ाई पे भी ध्यान देते थे? क्या रहता था इनका? पढ़ाई पे ध्यान तो बच्चे को पढ़ाई में उत्कृष्ट रहा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका बच्चा यूपीएससी सिलेक्शन हुआ है। सबसे ज़्यादा खुशी का क्षण है मेरे लिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आप देश सेठिया निवासी? विकास की इस सफलता में पूरे घर में उत्सव का माहौल है। विकास की मां विकास की नज़र उतार रही हैं और विकास के घर के अंदर दाखिल होने से पहले विकास का तिलक करके उसका स्वागत भी कर रही हैं। विकास बीहड़ के बीच बसे गोरम गांव के निवासी हैं। विकास की पढ़ाई को देखते हुए उनका परिवार भिंड शहर के वाटर वर्क्स इलाके में किराए का कमरा लेकर रह रहा है। विकास के चाचा पवन शर्मा भी विकास की सफलता को लेकर काफी खुश हैं। विकास के चाचा ने बताया कि उन्हें जैसे ही विकास की सफलता की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत विकास के स्वागत को लेकर एक आयोजन रख दिया और अपने परिवार समेत रिश्तेदारों को न्योता देकर इकट्ठा किया। सभी लोग मिलकर विकास की सफलता पर खुशियां मना रहे हैं। पवन शर्मा ने बताया कि विकास ने ये सफलता हासिल करके सभी के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। स्वागत दिया जा रहा है। हाँ, देखिए कल जैसे ही मुझे पता लगा, फोन आया तो भतीजे का सिलेक्शन हो गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई और आज इसीलिए मैंने पूरे परिवार पूरे रिश्तेदारों को यहाँ बुला के सम्मान किया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में इसने तैयारी की है कि मैं कह भी नहीं सकता। बहुत ज़्यादा मतलब विकट समस्या थी, फिर भी लेकिन मेरे बालक ने सभी का नाम रोशन किया है, भिंड का भी नाम रोशन किया है। इसमें मतलब खुशी के आंसू हैं हमारे कि कह नहीं सकता हूँ। बहुत ही सपोर्टेबल लड़का है और हर प्रकार से इसने नए लड़कों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए एक नया रास्ता बताया है कि भाई भिंड में रह के भी और अपने गांव देहात में रह के भी हम नाम रोशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं। हम सभी लोगों को बधाई देते हैं। आप पत्रकारगणों को भी बहुत बहुत बधाई है कि आप हमारे बीच में आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो नाम क्या है? मेरा नाम पवन शर्मा है, जिला कौशल अधिकारी हूँ और मैं अभी हूँ एज ए अकाउंट ऑफिसर सिंचाई विभाग में। और ये बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया है, इसके लिए आप लोगों का, सब लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा है। विकास की सफलता पर उनकी नानी भी गदगद नजर आ रही हैं। नानी रामवती की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही है। जब विकास की सफलता के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने तालियां बजाकर विकास की सफलता की खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने बताया कि विकास की सफलता पर उन्होंने विकास को 5 रुपए भी दिए और विकास का सम्मान भी किया। बच्चा आपका को बनेगा, को लड़का है? हमारा बच्चा का नाम हमें याद ना है, वैसे बच्चा हमारा कलेक्टर बने। बिटिया का बच्चा है? बिटिया को, लड़की का बच्चा, हमारी लड़की का। आपको कितनी खुशी है? बहुत 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 बहुत। अच्छा, तो अब क्या दोगे? हमने 500 500 नहीं 5
अच्छा। जमान कराओ काय करे हंस रुपया बागो क्या बोलते हैं बाल सभी तब्बा की नजरी करते थे ना छावरी करते थे तो जवाते ये जन्मों का पे पैसा ने कहा रुके क्या समझ 500 आप बता रही बहुत परेशान रहे, संघर्ष करो बिटिया। कहो समय की बात कछु ने विचारी ने करो ठिकाने है सब काम ठिकाने ठिकाने कोई नहीं सताए बेटा कुछ चाहे तो बिटिया करे कि लड़का करे पार करना पड़ता है बेटा कोई बिटिया को समो कोई लड़का को समो लड़का को जिम्मेवारी करेगा घर में बेटा। इस पूरी सफलता को लेकर विकास ने बताया कि उनके लिए यूपीएससी में सिलेक्शन हासिल करना बहुत मुश्किल भरा सफर रहा। विकास ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में भिंड से निकलकर दिल्ली में जाकर यूपीएससी के लिए तैयारी करना काफ़ी मुश्किल भरा था, लेकिन उनके परिवारजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के सहयोग से उन्होंने ये सफलता हासिल कर ली। इसके साथ ही विकास ने बताया कि यूपीएससी की परीक्षा में ये मायने नहीं रखता है कि आपको क्या पढ़ना है, ये ज़्यादा मायने रखता है कि आपको क्या छोड़ना है। इसके साथ ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए 8 से 10 घंटे की पढ़ाई को पर्याप्त बताया, लेकिन परीक्षा के समय ये समय 12 से 13 घंटे करने का भी बताया। विकास बताते हैं कि उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा गोरम गांव के शासकीय स्कूल से की। इसके बाद 5वीं कक्षा के आगे पढ़ने के लिए वे भिंड आ गए, जहां एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेकर उन्होंने 12वीं कक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए विकास दिल्ली चले गए और यहीं से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी की और यूपीएससी में सफलता हासिल कर ली। विकास ने दूसरे युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले खुद की क्षमता का आकलन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। इस गांव के रहने वाले। ऐसा आपका सिलेक्शन हुआ है, कौन सी वहाँ परीक्षा में? नमस्कार, मेरा नाम विकास सैंती है। मैं भिंड जिले के ग्राम गोरम का निवासी। मेरे पिता का नाम श्री अवधेश सैंती और माता का नाम श्रीमती गिरजा देवी है। मेरा इस वर्ष यूपीएससी 2020 में सिलेक्शन हुआ है और मेरी रैंक 642 आई हुई है। कैसे सिलेक्शन हुआ है, क्या रहा है इसमें, कितने मेहनत करनी पड़ी आपको? सर, सिलेक्शन के लिए प्रोसेस यही है कि मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और यूपीएससी में एक जो मेन चीज़ होती है कि आपको क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है। तो इसके लिए एक तो यही है कि अपनी सोर्स लिमिटेड रखो, मैक्सिमम टाइम रिवीजन पर फोकस करो, टेस्ट पेपर सॉल्व करो, मेंस के लिए आंसर राइटिंग करो, यही सब चीज़ें हैं। और अगर आप इनको एक लंबे समय तक धैर्य के साथ करते रहते हो तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या दिनचर्या थी आपकी पढ़ाई करने की, क्या रहता था? सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस सवाल का कोई अर्थ नहीं होता कि कितने घंटा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सभी की अपनी अपनी अलग अलग क्षमता है। कोई किसी चीज़ को 5 घंटे में पढ़ सकता है, किसी को 8 घंटे में। लेकिन चूँकि यूपीएससी की पढ़ाई एक लंबी समयावधि के दौरान होती है, इसलिए आप नॉर्मल टाइम के दौरान 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है तो 12-13 घंटे भी हो जाते हैं। इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होता है। आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ा, कुछ नहीं पता है? हाँ सर, आर्थिक स्थिति मेरे पिताजी खेती करते हैं तो उतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। जब बाहर जाते आप दिल्ली जैसे शहर में जाते तो काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन मेरे पिताजी के साथ और उनके सहयोग से मैं इन सब चीज़ों से उभर के आया और मेरे मित्रजनों, मेरे दोस्तों ने, मेरे चाचा वगैरह सभी ने मेरा सहयोग किया। शासकीय स्कूल में भी शिक्षा ग्रहण की? जी सर, मैंने 5वीं क्लास तक गोरम के शासकीय विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है और उसके बाद मैंने कक्षा 6वीं बिहारी बाल मंदिर से और 7वीं से 12वीं तक मैंने अग्रवाल विद्या मंदिर से की। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से BA ऑनर्स ज्योग्राफी किया। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से MA हिंदी लिटरेचर किया। तो आप किसको श्रेय देना चाह रहे हैं इस जो आपकी सफलता के पीछे? सर, सफलता के पीछे किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं होता, उसमें हमारे माता पिता, हमारे मित्रजन, हमारे सभी रिश्तेदार, सभी लोगों का एक सामूहिक सहयोग होता है, जिसके आपकी मेहनत और सभी के आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ। बाकी जो छात्र हैं उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं जिस तरह से आपने जो सफलता? सर, इसके लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हो, एक होड़ सी चल पड़ती है। जैसे कभी इंजीनियरिंग के लिए चली थी, आज यूपीएससी या स्टेट PCS के लिए चल रही। तो मेरा सर सुझाव यही है कि किसी भी व्यक्ति को उस फील्ड में जाने से पहले सबसे पहले अपनी क्षमताओं का आकलन करना चाहिए। उसको अगर लगता है और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, इधर उधर भटकाव से बचकर और एक लंबे समय तक धैर्य से प्रयास करो तो अवश्य सफल हो जाएगा। विकास सैंथिया ने बीहड़ के बीच बसे गोरम गांव से निकलकर
यूपीएससी में 642वीं रैंक हासिल करके न केवल अपने परिवार बल्कि भिंड जिले का नाम भी रोशन कर दिया है। विकास उन दूसरे युवाओं के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है जो विषम परिस्थितियों में कुछ करने का जज्बा रखते हैं। एक ओर जहां भिंड का नाम डकैतों और अपराधों के लिए जाना जाता है, वहीं भिंड जिले से विकास जैसे होनहार युवा भी देश के पटल पर अब भिंड का नाम रोशन कर रहे हैं। इससे भिंड की छवि भी देश के सामने निखर कर आ रही है।